स्वागत है आपका मेरी चैनल में। मैं विजया आप सभी को स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको पता ही है, मैं हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ और पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अभी अलग अलग स्टोरीज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे ही आज की स्टोरी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसी की बद्दुआ लेने से पहले मेरा ये वीडियो आप जरूर देखें और सबसे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गांव था। गांव मतलब वो शहर ही था और शहर में जैसे कि कॉलोनी होती है वैसी ही एक कॉलोनी थी। पहले के ज़माने की मैं बात कर रही हूँ, पहले के ज़माने की, जब तो उस टाइम हम लोग छोटे छोटे थे, उस टाइम की बात है ये। तो उस गांव में एक घर था और उस कॉलोनी में वो घर सबसे अमीर हुआ करता था। मतलब वो जो अंकल थे वो एक ट्रक ड्राइवर थे। वो सबसे उस कॉलोनी में सबसे ज़्यादा पैसे कमाते थे। उनको सबसे अच्छा था उनका घर उस कॉलोनी में। उनके पास जो भी था वो किसी और के पास नहीं था। तो वो ट्रक ड्राइवर थे। उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। शादी होने के बाद शादी होने के बाद कुछ दिनों के बाद जब वो उनकी बीवी आ जाती है घर में, तो उनकी बीवी मतलब थोड़ी सी खड़ूस टाइप की होती है। तो वो खड़ूस टाइप की बीवी जो होती है, ये स्टोरी हॉरर ही है, लेकिन सबसे पहले जो क्या हुआ मैं आप लोग के साथ वही बताने वाली हूँ। तो खड़ूस टाइप होती है। थोड़े दिनों के बाद जैसे ही दिन गुजर जाते हैं, मतलब 1-2 साल हो जाता है, तो उनको प्रॉपर्टी वगैरह बहुत मतलब अच्छी खासी होती है प्रॉपर्टी वगैरह। तो प्रॉपर्टी के चक्कर में उनके वाइफ क्या करती है कि उनको, जो उनके हस्बैंड होते हैं, उनको थोड़ा सा अपने सास ससुर के बारे में थोड़ा सा भड़काती है कि मतलब ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा होता है, वैसा होता है। वो तो काम पे चले जाते हैं, उनको तो कुछ पता नहीं होता है। उसके बाद 1-2 साल होने के बाद जो मतलब जो अंकल की वाइफ है, उनकी माँ भी उस घर में रहने के लिए आती है और कुछ दिनों के लिए, मतलब 1 महीने के लिए घर पर रहने के लिए आती है। तो वो जो उसकी माँ जो है, तो वो अपनी बेटी को इतना भड़काती है कि सास ससुर के साथ इतना अच्छा भी नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा रहना भी नहीं चाहिए। देखिए, मानती हूँ कि हर सास बुरी नहीं होती है, सास बुरी होती है ये चीज़ तो मैं मानती हूँ, लेकिन हर सास बुरी होती है ऐसा भी नहीं है। 10 में से 1 सास बुरी होती है, बाकी 9 सास तो बहुत अच्छी होती है। तो वैसे ही ये घर, मतलब ये स्टोरी वैसी है। उस घर में वो जो सास थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो बहू थी वो बहुत ज़्यादा खड़ूस थी। उसके बाद उसकी मम्मी घर पे आती है रहने के लिए, फिर वो मतलब भड़काती है अपनी बेटी को कि वो ऐसा है, वैसा है, वैसा है। तो वो जो बहू होती है उनकी, मतलब अंकल की वाइफ जो होती है, वो उनके भड़कावे में आ जाती है और फिर अपने सास के साथ इतना बुरा व्यवहार करती है, बहुत ज़्यादा। उनको खाना टाइम पे ना देना, उनको मतलब बुरा, कुछ भी भला बुरा कहना, अजीब तरीके से मतलब पेश आना, बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ देना शुरू कर देती है वो मतलब उनकी बहू, अंकल की वाइफ। उसके बाद थोड़े दिन गुजर जाते हैं। गुजरने के बाद उसकी माँ, मतलब जो अंकल की वाइफ है, जो नई मतलब शादीशुदा और शादी करके जो आती है वो और जो उनकी माँ, उसकी माँ, वो माँ और बेटी मिल के वो सास को बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद घर में प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी उसके नाम थी, इसकी वजह से घर में ही उनको फांसी देते हैं। किसी को पता नहीं चलता है। ऐसे रात को वो अंकल काम पे जाते हैं, उनको पापा तो नहीं थे, काम पे जाते हैं। तो ट्रक ड्राइवर का तो आपको पता है एनी टाइम काम रहता है, कभी भी। तो वो रात को काम पे मतलब गए थे और उनकी वाइफ और उनकी माँ, मतलब वो माँ बेटी ने सास को फांसी लगा दी घर में ही। वो जाने के टाइम बद्दुआ देकर गई, पता नहीं उनको मारा पीटा, बहुत सारा मतलब गलत किया उनके साथ और बाद में उनको फांसी दी। फांसी देने के बाद उस घर में, देखो, किसी की बद्दुआ लेना अच्छी बात नहीं होती है। वैसे ही आपको अभी आगे बता रही हूँ, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अब तो मतलब उन्होंने फांसी दी। उसके कुछ दिनों के बाद ही कॉलोनी में सबको पता चल गया कि इसी माँ बेटी ने उनको फांसी दी है, लेकिन कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं था। वो जो अंकल थे वो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, इसके लिए उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। हाँ ठीक है, उनको ऐसा लगा कि मेरी माँ ने खुद ही फांसी लगा ली है, ऐसा। तो उसके बाद
एक दो साल गुजर गए, एक दो साल गुजर गए, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे दिन उनके मतलब वो अंकल के और उनके वाइफ के बच्चे थोड़े जैसे जैसे बड़े होने लगे, वैसे वैसे उन लोगों के घर में उनकी बद्दुआ मतलब बद्दुआ चालू हो गई। जैसे बच्चे बड़े हो गए, कोई गलत मतलब गलत लाइन पे चला गया, कोई ये गलत लाइन पे चला गया, ये गलत। 3 बेटे थे उनके, तीनों बेटे गलत लाइन पे चले गए। एक भी बेटा अच्छे लाइन पे नहीं था, बहुत गलत लाइन पे चले गए। वो मतलब शराब पीना, ये वो झगड़ा, ये वो, बहुत बुरी लाइन थी उन लोगों की। उसके बाद जो उनका बड़ा बेटा होता है, उनको बड़ा बेटा जो हाँ सबसे बड़ा बेटा बड़ा हो जाता है, फिर उसकी शादी तय हो जाती है। शादी तय हो जाने के बाद उसको जो बहू आती है घर में, और बड़े बेटे की बहू जब घर में आती है, तो बड़े बेटे की बहू घर पे आने के बाद वो भी मतलब जैसे उसने अपनी सास के साथ किया वैसे ही वो अपने सास के साथ करने लगी। फिर उनको उस बहू को कुछ उस घर में कुछ ठीक नहीं लगा, तो वो बहू जो है अपने उसके हस्बैंड को तलाक देके घर छोड़ के चली जाती है। तो फिर वो बड़ा बेटा जो है उनका, वो उसी सदमे में रहता है कि मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरी बीवी छोड़ के चली गई। तो एक दिन वो भी अपने आप को फांसी लगा लेता है, वो तो मर जाता है। ये पहली बद्दुआ उनको लगी, जो अब उनके बड़े बेटे ने फांसी लगा ली, उनकी वाइफ उनको छोड़ के चली गई। दूसरा बेटा जो रहता है उनका, तो वो पता नहीं उसको क्या हो जाता है, लेकिन इधर उधर घूमना, जैसे कि दिमाग में अजीब तरीके से, मतलब जैसे कि पागल लोग जैसे घूमते हैं वैसे ही पागल लोगों के जैसे घूमना, रास्ते पे घूमना, भीख मांगना, ये वो जितनी उनके पास प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी की तो पूरी वाट लग गई थी, क्योंकि ये बद्दुआ की वजह से हो गया था। क्योंकि उस औरत ने अपनी ही सास को घर में फांसी लगाई थी, इसका नतीजा सब ये भुगतना पड़ा उन लोगों को। तो जो 2 नंबर का बेटा था, तो ऐसे ही पागलों के जैसे घूमना फिरना, बातें अजीब सी करना, अजीब सा रहना सहना, ये वो बहुत अलग था। उसके बाद उसकी शादी नहीं हुई, उसकी शादी कहीं तय नहीं हो रही थी। उसी चक्कर में वो थोड़ा सा पागल के जैसे हो गया और उसकी शादी नहीं हुई, इसके लिए वो मर गया। उसने भी अपने आप को फांसी लगा दी, मतलब बड़े बेटे ने भी अपने आप को फांसी लगा दी, दूसरे बेटे ने भी अपने आप को फांसी लगा दी। बचा तीसरा बेटा इतना बेकार लाइन पे था, इतनी बेकार लाइन पे था कि अपनी ही माँ को रोज रात को शराब पी कर आता था और अपनी ही माँ को बहुत बुरी तरीके से मारता था, बहुत बुरी तरीके से, इतनी बुरी तरीके से मारता था कि वो ना दिखा सकती थी, किसी को बता नहीं सकती थी, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ सहन करती थी। बहुत बेकार था उनका वो तीसरे नंबर वाला बेटा। और उनके हस्बैंड की फिर डेथ हो गई, और जो बचा तीसरे नंबर का लड़का, तो उसकी भी शादी तय नहीं हो रही थी। उसने एक ऐसी लड़की के साथ शादी की जो बहुत ज्यादा उम्र थी उसकी, वैसी औरत के साथ उसने शादी की। फिर शादी करने के बाद कुछ दिन 1-2 साल ठीक ठाक हो गए, मतलब था, उनको एक बेटा हो गया, और तीसरे साल में उनकी बीवी मर गई, उन्होंने भी अपने आप को फांसी लगा दी। तो ये सब बद्दुआ की वजह से हुआ, उनके घर में जो भी हुआ वो सब बद्दुआ की वजह से हुआ। इसके लिए किसी की बद्दुआ लेना अच्छी बात नहीं होती है। अगर उन्होंने अपनी सास को फांसी नहीं लगाई होती, फांसी नहीं दी होती, मारा नहीं होता, तो ये उनको वो दिन देखना नहीं पड़ता। उनके भी बच्चे अच्छे खासे होते, उनके भी बच्चे पढ़े लिखे होते, इतनी बुरी लाइन पे चले जाके अपने आप को फांसी नहीं लगाते। ये सब सिर्फ और सिर्फ अपनी सास को फांसी लगाने का नतीजा उस घर में सब तहस नहस हो गया था। वो घर आखिर में घर नहीं रहा। और जिस औरत ने अपनी सास को फांसी लगाई थी, वो औरत मतलब अभी भी पागलों के जैसे घूमती है। तो मेरा बताने का यही तात्पर्य है, मैं यही बताना चाहती हूँ, अगर कोई इंसान को हम देखना नहीं चाहते हैं, या किसी इंसान के साथ हम रहना नहीं चाहते हैं, तो उससे अलग हो जाओ। लेकिन किसी को मारना, किसी की बद्दुआ लेना, किसी को फांसी लगाना, ये अच्छी बात नहीं होती है। तो ये सब मतलब किसी को मारने का नतीजा बहुत बुरा मिला उन लोग को, मतलब किसी की बद्दुआ मत लो।
लेना है तो किसी की दुआ लो, लेकिन बद्दुआ मत लो, क्योंकि बद्दुआ के जो नतीजे होते हैं वो बहुत बुरे होते हैं। भले हम लोग ना भुगते, लेकिन हमारे बच्चों पे वो आ जाते। इसके लिए मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि किसी की बद्दुआ मत लो। तो उन लोगों को, मतलब उन लोगों को आपको तो समझ में आ ही गया होगा कि उन लोगों ने अपनी सास के साथ वैसा किया, इसके लिए उनको कितना सारा भुगतना पड़ा। आखिर में उन्होंने अपना घर वर सब बेच के अभी वो रास्ते पे आ गए थे लास्ट में। और जो औरत है जिसने फांसी लगाई थी अपने सास को, वो भी रास्ते पे आकर रास्ते पे रहने लगी। इतने बुरे दिन आ गए उन लोगों के। तो यही थी मेरी आज की स्टोरी। कैसी लगी आपको मेरी कमेंट बॉक्स में मुझे आप ज़रूर बताना। अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करना। और ऐसे ही मैं आप लोग के साथ अलग अलग स्टोरीज शेयर करने वाली हूँ जो कि बहुत अच्छी होगी और आपको भी सुनने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो इस वीडियो में यही था मेरा आज का वीडियो। तो अगले स्टोरी के साथ आप लोग के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय।